या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ओ लोगो हर हाल में अल्लाह से डरो, जैसा कि उससे डरने का हक़्क़ तुक़ाती, जैसा कि उससे डरने का हक है। जरूरी नहीं नमाज पढ़ते डरो, जरूरी नहीं रोजा रखते डरो, जरूरी नहीं नेकी की हालत में डरो। अगर तुम दुनिया के माहौल में तब भी, बाजार के माहौल में तब भी, बच्चों के साथ बैठे हो तब भी, बीवी के साथ हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, तुम्हें वहाँ भी ये ख्याल करना चाहिए कि मेरी चाल ढाल से, मेरी गुफ्तार से कहीं मेरा खुदा नाराज ना हो जाए। खबरदार नाराज हो के मेरे पास ना आना, और मुझे नाराज करके मेरे पास ना आना। मुझे मेरी किबरियाई की कसम है, मिलउल अर्दी ज़हबन वलव इफ्तदा बी, अपने साथ सिफारशी बनाकर पूरी रुए जमीन को सोने चांदी से भर के लाओगे, मुझे मेरी इज्जत की कसम, सिफारिश तो दूर की बात है, मैं पूरी रुए जमीन जो सोने से भर के लाओगे देखना भी गवारा नहीं करूंगा। तो माल की ज्यादती से नहीं मानता, तो दुनिया के ओहदों से नहीं मानता, तो किसी की सिफारिश से नहीं मानता, परवरदिगार आलम तो ओहदों में कपड़े मकान जुत्ती से नहीं मानता, तो जिम्मेदारे से नहीं मानता, परवरदिगार आलम बता किस चीज से मानता है। अल्लाह खुद ऐलान कर रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाह, ओ मेरा बंदा नदामत का आंसू बहाना तेरा काम है। जिस हाल में जहां बैठा होगा, मुझे मेरी किबरियाई की कसम रहमत वाली चादर में छुपा लेना मेरा काम है। या इब्ना आदम, ओ आदम के बच्चे, जी मेरा अल्लाह फरमाया, ओ मेरा बंदा मैं तेरे से 12 घंटे की इबादत नहीं मांगता, मैं 24 घंटे में कहता हूँ तू मेरे घर में आ जाया कर, 24 घंटे में 5 घंटे मेरा बंदा तू मेरे घर में आया कर, मुझे मेरी इज्जत की कसम तू 5 मरतबा मेरे घर में आ, मैं 24 घंटे तेरे घर में रहूंगा। तू मेरे घर में आना ना छोड़, मैं तेरे घर में आना नहीं छोड़ूंगा। या अल्लाह दुनियादारों का दस्तूर है, ततले आली से कोई गुजरा वाला जाएगा, कोई लाहौर जाएगा, कोई शेखुपुरा जाएगा, दुनियादारी का दस्तूर है, कुछ ले दे पे बात बनती है, गिरे से गिरा 2-1.5 किलो फ्रूट लेके जाएगा। इलाही जब मैं तेरे पास आऊं क्या लाया करूं? फरमाया मेरा बंदा तेरे सारे दिन सारी रात में जितने गुनाह तुझसे हो वो ले आया कर, जब मैं तेरे घर में आऊंगा तो रहमत वाली चादर लेके आया करूंगा। कितनी करीम जात है, गुनाहों पे नेकियां दे रही। तू मेरे घर में आना ना छोड़, मैं तेरे घर में आना नहीं छोड़ूंगा। मेरे बंदे तू मुझे रोके दिखा, मैं तुझे मौत के वक्त ना फंसा दूं तो मुझे खुदा ना कहना। परवरदिगार आलम दुनिया का दस्तूर है, अगर कहीं नाराजगी हो जाए, आपस में कोई मसला बन जाए, लेती देती पे काम बन जाता है। इलाहुल आलमीन गुनाह के बाद, गुनाह करने के बाद तेरे साथ बात बनाने के लिए, तुझे राजी करने के लिए क्या देना पड़ेगा? फरमाया मेरे बंदे दो नदामत के आंसू अपने चेहरे से निकाल कर, अपने रुख अपनी आंख से निकाल कर अपनी रुखसार पर दिखाना तेरा काम है। तेरे जिंदगी भर के गुनाहों पर रहमतों वाला कलम फेर देना में अल्लाह का काम है। इलाहुल आलमीन किल के साथ मैं रहूं, इलाहुल आलमीन मेरी जिंदगी का मशगला क्या है? फरमाया मैं तुझे कारोबार से नहीं रोकता, बच्चों की मैं तुझे बच्चों की तरबियत से नहीं रोकता, उनकी देखभाल से नहीं रोकता, उनके पालने से नहीं रोकता, सजने धजने से नहीं रोकता, पहनने ओढ़ने से नहीं रोकता, पर मेरा बंदा जो मेरा हक है मुझे दिया कर। अल्लाह क्या फरमाया? बंदे वजूद दिया, तेरा हक दे दिया, पूरे वजूद के अंदर जो तेरे मुंह में जुबान है, ये ज़ुबान मेरे हवाले कर दे। उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, मेरा बंदा तू चलते फिरते मेरा नाम लिया कर, मेरा बंदा ज़मीन पर मेरा नाम लिया कर, मैं अर्शे बरी पे तेरा नाम लूंगा।
तुम्हारे बाजार में, तुम्हारे ततल्याली में निकला, उस बच्चे से पूछो क्या करने जा रहा है, कि चिड़िया मारने जा रहा हूं। उसने पत्थर, एक खजूर की गुठली, एक खचड़िया क्यों ना हो, खमुर्गा भी तीतर बटेर क्यों ना हो, हलाल जानवर को लगा, उसमें से सारा खून चढ़ गया। फरमाया ओ मेरा बंदा, ये मेरा माल कोई नहीं, इलाही तेरा माल क्यों? फरमाया जब तक हलाल जानवर के गले पे छुरी निकाल चलाकर उसके अंदर से थोड़ा सा खून ज़कात मेरे नाम की नहीं निकाल देगा, मेरे बंदे उस हलाल जानवर को तेरे पे हलाल नहीं होने दूंगा। परवरदिगार आलम कैसे? फरमाया चिड़िया के गले पे छुरी फेर, एक कतरा निकाल दे, मुर्गी के गले पे छुरी फेर, 2 घूंट निकाल दे, इलाही बकरी के गले पे फेरूं तो क्या होगा? आधा किलो खून निकलेगा, गाय पे 15-20 किलो निकलेगा, ऊंट पे 1 मन खून निकलेगा। या अल्लाह ये क्या है? फरमाया हर हलाल चीज में मैंने ज़कात रखी है, मेरी चीज मेरे हवाले कर दे, तो खून की सूरत में मुझे मेरा हिस्सा दे दे, मैं बोटियों की सूरत में तुझे तेरा हिस्सा दे के क़यामत के दिन सवाल नहीं करूंगा। या अल्लाह ये हक जानदार में के बेजान में। फरमाया 6-6 महीने काश करता है, फसल बीजता है, तेरी कब फसल कपास की, तेरी फसल गंदम की, तेरी फसल मकई की, तेरी फसल कमात की, तेरी फसल फ्रूट की। वआतू हक्कहू यौमा सादी, 5 मन मुझे दे दे, 45 मन का मैं तेरे से सवाल नहीं करूंगा। अगर 5 मन मेरा 45 मन में मिलाया तो मेरा फिर तेरे साथ वादा है, तेरी कमाई अस्पतालों पे पहुंचाऊंगा, तेरे पैसे अदालतों में लगवाऊंगा, तेरे पैसे ऐसी जगह लेके जाऊंगा, ना तुझे सुकून मिलेगा ना तेरी जात को सुकून मिलेगा। तू मेरा हक दबा, मैं तेरा हक दबाऊंगा, तू मेरा हक देने में माथे पे बनना ला, मैं तेरा हक देते हुए मुस्कुराने लग जाऊंगा। इलाहुल आलमीन, मेरे हाथ, मेरे घर वाली के हाथ में चूड़ियां, तूने सोने चांदी से मर्दों को मना किया, औरतों को मना नहीं किया। फरमाया इन चूड़ियों की मानियत लगवा ले, अगर 3 लाख रुपया बनी तो 1 लाख रुपए के ऊपर 2500 रुपया, 2 लाख के ऊपर 5000 रुपया, 3 लाख के ऊपर 7500 रुपया। होला ने होल साल गुजरने के बाद तू 7500 मुझे दे दे, मैं 2,72,000 के बारे में तेरे से सवाल नहीं करूंगा। अगर तू 7.5 मेरे दबाएगा तो 3 लाख मैं तेरे से क़यामत के दिन लूंगा। बाज़ जगह तो मैं इतना तकाजा करूंगा, सारी दुनिया देने के बाद खाली हो जाएगा, मेरे 3 लाख का हिसाब मुकम्मल नहीं होगा। फरमाया ओ लोगो, अगर अपने माल में से, अपने कारोबार में से, अपने माल मवेशियों में से, अपने जिम्मेदारे खेती में से अगर मेरा हक नहीं दोगे, बेशक तू सिक्योरिटी गार्ड बना ले, बेशक तू पहरेदार खड़े कर ले, मैं जमीन को ही हुक्म दूंगा, मैं आसमान से बर्फ के गोले बरसाऊंगा, मैं कभी धूप का बटन तेज कर दूंगा, कभी आंधियों का आसमान का सुराख खोल दूंगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर जब अल्लाह का अज़ाब आने लगा, मेरे अजीजों, पानी जमीन से निकला, पानी आसमान से निकला। आसमान वाले फरिश्ते ने कहा, इलाही इस कौम के लिए पानी का अजाब देने में आसमान से कितना सुराख किया जाए। परवरदिगार आलम ने फरमाया, ऐ मेरे फरिश्ते, जितना बैल की नथ का सुराख होता है, एक नाक के हिस्से का सुराख होता है, आसमान में इतना सुराख कर दे। जब फरिश्ते ने आसमान में सुराख किया, इतना पानी निकला, जूदी पहाड़ भी डूब गया। क़ाल ला आसिमल यौमा मिन अम्रिल्लाह, नूह का बेटा कहने लगा, मैं पहाड़ की चोटी पे चढ़ जाऊंगा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तू तहतुस सरा में चला जा या पहाड़ की चोटी में चला जा, आज तुझे अल्लाह के अजाब से कोई नहीं बचाएगा। फरमाया, ऐसा दर्दनाक मारूंगा, ऐसी जिल्लत की मौत मारूंगा, बेशक अब्बा नबी क्यों ना हो, मैं हाथ उठा के तेरी मगफिरत की दुआ करने की इजाजत नहीं दूंगा। रहमत कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम ज़कात का हुक्म लेके आए, फ़अक़ीमुस सलाता व आतुज़ ज़काता वरकऊ मअर राकिईन,
नमाज पढ़ो और ज़कात दो और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। कभी कुरान का हुक्म आया इल्फिरू खिफाफन व सिकाला, कभी अल्लाह जल्ला शानू ने कुरान करीम में ऐलान फरमाया इल्फिरू फी सबीलिल्लाह, कभी फरमाया मल जाअ बिल हसनती फलहू अशरु अमसालिहा, कभी अल्लाह ऐलान कर रहा है मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसनन फयुदाइफहु लहू अदाफ़न कसीरा, कभी अल्लाह ऐलान कर रहा है कल्ला बल्ला तुकरिमूनल यतीम वला तआऊन अला तामिल मिस्कीन, कभी वईद बयान की फज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम वला यहुज़्ज़ु अला तामिल मिस्कीन। जब माल जेबों में से दिल में आने लगा अल्लाह ऐलान कर रहा है अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर कल्ला सौफ़ तालमून सुम्मा कल्ला सौफ़ तालमून। जब इस माल को माल समझा, जी जान न समझा, तो परवरदिगार आलम ने भी ऐलान फरमा दिया मन जाअ बिल हसनती फलहू अशरु अमसालिहा। जब मैंने वादा कर लिया इलाही पूरी फसल में से एकड़ में से 5 मन दूंगा, तो उसने भी वादा कर लिया मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अमवालहुम फ़ी सबीलिल्लाह कमसलि हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिल फ़ी कुल्लि सुंबुलतिन मिअतु हब्बा वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। वाह कुरान तेरी हकानियत के कुर्बान जाए, खोल खोल के अल्लाह बयान कर रहे हैं। अंग्रेजी सीखने के लिए किसी का सहारा लेना पड़ेगा, हिसाब किताब सीखने के लिए दर्जी के पास कपड़े सी बनाने के लिए, मोची के पास जूता सीने के लिए, हर काम सीखने के लिए किसी ना पास जाना पड़ेगा। तुझे किसने कह दिया? कुरान बैठे बैठे घर समझ हक में आ जाएगा। जब तक कुर्बानी नहीं देगा, माँ बाप को नहीं छोड़ेगा, बहन भाइयों की जुदाइयां बर्दाश्त नहीं करेगा, बिस्तर को नहीं छोड़ेगा, घर के सुकून से बेसुकून नहीं होगा। ओ मेरा बंदा, जो बेकदरा हो से हम निस्बत नहीं दिया करते, जो कुर्बानी दे के आया करते हैं, हम उन्हें इतना अता कर दिया देते हैं। दुनियादारों को दुनिया का वारिस बनाते हैं, दीनदारों को कभी मुसल्ले का, कभी मिंबर का, और कभी करबला की शहादत की सरदारी का वारिस बना देते हैं। फरमाया मेरा नबी अपनी उम्मत के मर्दों को मना कर दे, कभी सोने के करीब न जाना, कारोबार के नहीं, इस्तेमाल करने में। कभी शोशा के लिए कान के अंदर ना पहनना, कभी हाथ की अंगुली मुने में ना पहनना, कभी गानी सेट बना के, जंजीरी बना के गले में, कभी हाथ की कलाई पे ब्रेसलेट बना के ना पहनना। फरमाया अल्लाह के नबी, बेशक आप रहमतुल लिल आलमीन है, सारे नबियों के सरदार है। जो मेरी मना की हुई चीज को अपने पे हलाल समझेगा, मेरा नबी 1400 साल पहले मदीने की सरजमी क्यों ना हो, मस्जिद नबी का वेड़ा क्यों ना हो, अबू बकर उमर के दरमियान क्यों ना हो, कमली वाला तो अपने यारों के दरमियान क्यों ना बैठा हो। अगर मेरी चीजों को कोई हराम को हलाल जानेगा, तेरी खिदमत में आएगा और उसने अपने हाथ की उंगली में सोना पहना होगा, मेरा मोहम्मद देखना तो दूर की बात है, मेरा नबी उसके सलाम का जवाब देने की भी तुझे इजाजत कोई नहीं। फरमाया जिसने तेरा लाया हुआ कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, उन्हें अपने सामने बिठा, उन्हें कहिए मेरा पैगाम गायबीन तक पहुंचा देना। फरमाया 2 चीजों की जमानत मुझे दे दो, वादा करो जिन्होंने मेरा कलमा पढ़ा, मर्द रेशम नहीं पहनेंगे, मर्द सोना इस्तेमाल नहीं करेंगे, तुम सोने चांदी, तुम सोने रेशम का इनकार कर दो, मैं मोहम्मद मिंबर पर कह के खड़े होके तुम्हारे लिए जन्नतुल फिरदौस का ऐलान कर रहा हूं। अल्लाह के नबी ने जब मर्दों को पहनने से मना फरमाया,
हुक्म ज़कात का आया, फरमाया मेरा बिलाल जैसे मर्दों के लिए ज़कात का हुक्म है, औरतों को भी कह दे ज़ेवर में ज़कात बनती है, जो तुमने जमा जोड़ी करके पैसा रख रखा है उस पर ज़कात बनती है, खरीदो फरोख्त के लिए, तिजारत के लिए जो तुम्हारे पास साजो सामान है उस पर भी ज़कात बनती है। फरमाया ओ मेरे बंदो, अपनी घरवालियों से कह दो कि वो भी अल्लाह के रास्ते में खर्च करे। जब ज़कात का नया नया हुक्म आया, आपने फरमाया बिलाल जी आमना के लाल, फरमाया जल्दी चली जा, जल्दी चला जा, मेरी बेटियों से जाके कह दे कि तुम्हारे हाथों के कंगन पर, तुम्हारी कानों की बालियों पर, तुम्हारे गले के नेकलेस हार पर, तुम्हारे माथे के टीके पर, तुम्हारे झुमर पर, हाथ की अंगुली के अंगूठी पर, कोक के बालियों पर परवरदिगार आलम ने अपना हिस्सा रख दिया, ज़कात का हुक्म दे दिया। बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु औरतों के मजमे में गए और जाकर ऐलान किया कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुम अपने माल की ज़कात दो, कंगन की, सोने चांदी की ज़कात दो। एक बुढ़ी माई उठी, कहने लगी बिलाल हम तो नए नए मुसलमान हुए, अभी तो मैं कलमे का मानी नहीं पता, अभी तो मैं सुभान रब्बियल आला कहना नहीं आता, ऐ बिलाल तू बता ये ज़कात क्या होती है। कहने लगे मैं भी इतना बड़ा मुफ्ती कोई नहीं, अभी अभी हुक्म आया जो उन्होंने फरमाया मैंने आके कह दिया कि बिलाल कुछ तो इसके बारे में बतलाया होगा। कहा जब मैं हुक्म लेके चला मुझे आवाज दे के वापिस बुलाया, मैंने कहा जी या रसूल अल्लाह, फरमाया जाके कह देना जो देगा जन्नत में जाएगा, जो इनकार करेगा वो जहन्नम में जाएगा। थी तो बुढ़ड़ी लेकिन बड़ी सियानी थी, इतना सुना चीखे मारती उठी। हजरत बिलाल पर्दे में खड़े थे, उस औरत और बिलाल के दरमियान एक चादर हाइल थी, उसने जल्दी जल्दी अपने हाथों की कलाइयों में से दो मोटे मोटे सोने के कंगन उतारे, हज बिलाल के कदमों में रख के आ गई। हज बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब सोने के कंगन देखे, बूढ़ी अम्मा जान को आवाज दी, ओ अम्मा जान, ओ फुप्पी जान, ओ खाला जान। कहने लगी बिलाल अब तो मेरे पल्ले कुछ नहीं। हज बिलाल कहने लगे उन्होंने यूं नहीं कहा था कि सारा उतरवा के ले आइयो, सारे की ज़कात लेके आइयो। सुनो ततले आली के गयूर मुसलमानों, उस औरत के ईमानी जज्बात पे कुर्बान लो, इसके रसूल पे अपनी कुर्बानियां दे दो। कहने लगी बिलाल एक नहीं सारा ले जा। जब उन्होंने कह दिया जो नहीं देगा जहन्नम में जाएगा, जो चीज हमें जहन्नम में ले जाने का जरिया बन जाए, पहनना तो दूर की बात है, हम उसे अपने पास रखना भी गवारा नहीं करते। इन्हीं को अल्लाह का कुरान कहता है उलाइका हुमुल मुफलिहून, इन्हीं के बारे में कुरान उतरा। फरमाया रज़ी अल्लाहु अन्हु व रज़ु अन्हु, जमीन पर वो तलवारों के साए में खुदा से राजी हो गए, अरशे बरी पे जन्नत में अल्लाह ने उनके लिए मकान बना के अल्लाह उनसे राजी हो गया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, ओ लोगो ये शबानुल मुअज़्ज़म का महीना जब रजब का चांद चढ़ा, अल्लाहु अकबर, उलमा इकराम को चाहिए मिंबर पे खड़े होकर रहमत दो आलम की वो दुआ सारे नमाजियों को सुनाए, सारे मुक्तदियों को बताए जो रहमत वाले नबी ने रजब का चांद देखते दुआ पढ़ी। आपने फरमाया अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लिग रमजान। नबूवत की आंखों में आंसू आ गए, सहाबा की जुबानों से आमीन के अल्फाज निकले। आपने फरमाया अल्लाह रजब और शाबान में बरकत अता फरमा, फिर अल्लाह में रमजान का महीना नसीब फरमा। नबी तो रमजान अल मुबारक के लिए रो रो के दुआएं करे, उम्मत रोजा रखने को तैयार नहीं। रब्बे काबा की कसम है जो नबी हलाल करदा चीजें लेके आए उन्हें हलाल नहीं मानती, जिनको हराम कह दिया उन्हें हराम नहीं मानती। तो अपने आप को आज के रसूल कुलवा, परवरदिगार आलम तुझे अर्शों से इंसान भी कहने को तैयार नहीं है। हफ्ता इतवार दुकानों के बंद करने का, मार्केटों के बंद करने का ऐलान हुआ। तुम्हारी ताजर बरादरी एमपीए के दफ्तर पहुंच गई, एमएनए साहब के पास पहुंच गई, अंजुमन ताजरान के सदर के पास पहुंच गई। मर गए। जुमे की वैसे छुट्टी होती है, हफ्ता इतवार और छुट्टी करवाओ। तुमने अपने बाजुओं के ऊपर काले धागे बांधकर, काले रेबन बांधकर तुमने एहतजाज रिकॉर्ड करा दिया। मेरे अजीजों, अखबारों के अंदर हुकूमत के खिलाफ बयान
देकर तुमने हफ्ते इतवार में से एक दिन बाजार खुलवा लिया, लेकिन आए री मेरी बदनसीबी, तेरा पैसा, तेरे असरों रोसों, तेरे ताल्लुकात ने एक दिन की छुट्टी तो खत्म करवा खुलवाया। पूरा साल गुजर गया। पिछले साल 15 मार्च को मक्का मदीना के दरवाजे बंद कर दिए। फरमाया सैयदजादा क्यों ना हो, पी वक़्त का पीर क्यों ना हो, कुतुब अब्दाल क्यों ना हो, तिरमिज़ी चिश्ती क्यों ना हो, सोहरवर्दी कादरी क्यों ना हो, बरेलवी देवबंदी क्यों ना हो, सल्फी सैफी क्यों ना हो, अहले तशी क्यों ना हो, अमीर गरीब क्यों ना हो, पतला मोटा क्यों ना हो, अजमी अरबी क्यों ना हो, गोरा गाला क्यों ना हो, अमीर गरीब क्यों ना हो, सोना खोजा क्यों ना हो, सरमायादार उजड़ा हुआ क्यों ना हो, मार्केट प्लाजे वाला रेडी वाला क्यों ना हो। खबरदार खबरदार, तुम बर्फ से खेलने के लिए मरी तो जा सकते हो, गुंबद खजरा की ज़ियारत करने के लिए मेरे नबी के मदीने में नहीं आ सकते हो। मैंने अर्ज़ की परवरदिगार आलम मदीने में दाखिला बंदी की वजह तो बतला, बैतुल्लाह के तवाफ की महरूमी की वजह तो बतला। फरमाया ओ मेरा बंदा, अगर तुझे बर्फ के गोलों से खेलने के लिए मेरा बंदा तू मरी जा सकता है, मेरा बंदा बर्फ के गोलों से खेलने के लिए मरी जा सकता है, ठंडे पानी से वुजू करके मेरे घर में आके सजदा नहीं कर सकता, दुनिया तुझे सैयद साहब कहेगी, मैं अर्श वाला तेरी तरफ देखने को भी तैयार नहीं। पता लगा मेरे मोहल्ले में से फलां साहब उम्रे के लिए चले गए, कंबोज साहब चले गए, राजा साहब उम्रे के लिए चले गए, मेरा अजीज उम्रे के लिए चला गया। फोन करके पूछूंगा तेरा प्यो कदों आवेगा, जब आएगा मुझे बताइयो, मैं मिलने के लिए आऊंगा। अल्लाह अकबर। जब उम्रा करके आए, हज करके आए, मैं मिठाई का डब्बा लेके चला गया। मैं कोई जोड़ा जितनी मेरी हैसियत थी, जितनी मेरी कराबतदारी ताल्लुक के करीब था, मैं उसी मुताबिक तोहफा लेके चला गया। मुझे क्या मिला? अल्लाह अकबर। मेरे आगे लाके किसी ने कोक रख दी, किसी ने मोरिंडा की बोतल रख दी, गर्मी के मौसम में ठंडा दूध अफजा दूध सोडा रख दिया। लेकिन मैं कहता ना जी, जो मदीने में, जो मक्के के जमजम में मजा। अल्लाह अकबर। मुसलमानों, जितना भी हमारा ईमान कमजोर पड़ जाए, अगर हमारे आगे दूध सोडा हो और दूसरी जगह हमारे आगे जमजम ला के रखा जाए, सारे ईमान वाले, दाढ़ी वाला या बगैर दाढ़ी वाला, 5 वक्त का नमाजी जो ईद की नमाज नहीं पढ़ता, सबसे पहले जमजम के गिलास को पकड़ेगा, कहेगा ना जी है बरकत वाला, है मुकद्दरों वाला। कोका कोला तो सारे पीते हैं, जमजम का पानी नसीबों वालों को मिलता है। और जब भी किसी के घर जाया करते थे, इतनी सी प्लास्टिक की बोतल के अंदर मेरे अजीजों जमजम के 3 घूंट आया करते थे। हाजी साहब कहते थे मैंने इसमें मिलावट नहीं की, मैं खरा पानी लेके आया, और चलो घुट घुट मिल जाए लेकिन 1 नंबर पानी हो। फिर 3 खजूरें लिफाफे में देते थे, कहते थे तबर्रक की समझा जाए, इतनी लाया था खत्म होगी पता नहीं लगा। मैंने कहा पूरा साल हो गया, अल्लाह अकबर, जमजम का घूंट नसीब ना हुआ। मैंने कहा पूरा साल हो गया, मदीने की खजूरें नसीब ना हुई। गोश्त खा तेरी मर्जी, देसी मुर्गी खा तेरी मर्जी, मेरी नेमतों में से जो मर्जी खा तेरी मर्जी, न जमजम पीने दूंगा न खजूरें खाने दूंगा। मैंने कहा अल्लाह क्या? फरमाया जमजम के बारे में तो मैं बतलाऊंगा, मदीने की खजूरें क्यों छिल गई इसके बारे में मेरे नबी से पूछ ले। मैंने कहा अल्लाह जी मुझे बता, जमजम मेरे से क्यों छीना? फरमाया जब सगी बेटियों और सगी बहनों की शादियों में शराब के घूंट पीने में मजा आए तो तुम्हें जमजम पिलाने की कोई जरूरत नहीं। अगर बेटी और बहन का हक खाने में तुम्हें मजा आ जाए तो मदीने की अजवा खिलाने में तुम्हें क्यों कोई जरूरत नहीं है। मुझे ईमानदारी से बताओ, कौन है कमली वाले को उम्मती जो खड़ा होके कहे कि मेरे से दीन को फायदा पहुंच रहा है?
बातें उन लोगों की करते हो जो हुजूर अलैहिस्सलाम के पैरों पे लेटे हुए, नबी के कदमों पे लेटे हुए, जख्मों से पूरा बदन चूर चूर है, आंखों से आंसू निकल रहे हैं और अल्लाह अकबर हुजूर अलैहिस्सलाम की तरफ देख रहे हैं, मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही, हाथ के इशारे से कह रहे हैं बच्चे हमने ज़िबा करा दिए, घर बार हमने लुटा दिए, वजूद के टुकड़े हमने करा दिए, खून में के अंदर हम नहा लिए। इशारों इशारों से पूछ रहे हैं कमली वाले उससे पूछ के बिता दे इस हाल में वो हमारे से राजी है कि नहीं। अल्लाह अकबर। किसी के जख्मों को देख के यार रोएगा, किसी के जिस्म पर जख्म देख के बाप रोएगा, किसी के जख्मों को देख के रिश्तेदार रोएगा। कुर्बान जाऊं साहबा कितने मुकद्दरों वाले तुम्हारे जख्मों की हालत को देख कर मुस्तफा रो रहा है। रब्बे काबा की कसम है उन्हीं हाथ के इशारे से कह रहे हैं उससे पूछ के बता दे हम इस वक्त तो हमारी तरफ देख के क्या कह रहा है। रहमत वाले नबी ने रो के दिखाया, मुस्कुरा के दिखाया, फरमाया तुम्हारी कुर्बानियों पर, तुम्हारी मोहब्बत पर, तुम्हारे साथ देने पे मुझे रोना आ गया, लेकिन इस पर जो अल्लाह ने तुम्हें रुतबा अता फरमाया उस पे मुझे हंसी आ गई है। अल्लाह अकबर। कमली वाले इशारों इशारों में बता दीजिए वो इस वक्त क्या कह रहा है। फरमाया मेरा महबूबा अपनी पाक सदाकत वाली जुबान से, नबूवत वाली जुबान से ऐलान कर दे अर्शों पे मैं राजी हो गया, फर्शों पे मेरा मुस्तफा राजी हो गया। जब ये हुजूर के मुंह से लफ्ज निकले साहबा के कान के सुराखों में पड़े, छलांगे मारकर नबी के पैरों पे लेट के कहने लगे फुज़्तु बि रब्बिल काबा, काबे के रब की कसम मैं कामयाब हो गया। मुझे ईमानदारी से बताओ इतराना किस बात का और कुर्बानी कौन सी? जो पूरे 24 घंटे में पांच वक्त की नमाज के लिए आधा घंटा अल्लाह को नहीं दे सकता, उसे खुदा के आगे हाथ फैलाने की इजाजत कोई नहीं। हाथ फैलाने का मतलब उसे अल्लाह के आगे शिकवा करने की इजाजत कोई नहीं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ज़्कुरुल्लाह, रात अल्लाह अता फरमा रहे इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारका। ओ लोगो बरकत वाली रात आ रही है। क्या बरकत? हल मिन मुस्तरज़क़िन हल मिन मुस्तग़फ़िरिन। है कोई रिज़्क़ की तंगी दूर करवाने वाला, है कोई अपने गुनाहों पर रहमतों का कलम फिरवाने वाला, है कोई बीमारियों से शिफा पाने वाला, है कोई आज मुसीबतें दूर करवाने वाला। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आज होल सेल मेला लग गया। आज परवरदिगार आलम एक के बदले 10 नहीं देगा, एक के बदले 7 नहीं देगा। इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरून अजरहुम बिगैरि हिसाब। हाथ फैलाना तेरा काम है, रहमतों के अंदर छुपा लेना मैं खुदा का काम है। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारका। ओ लोगो शबे बारात की रात 14 का दिन 15वीं रात आ रही है, लैलतिन मुबारका, इसलिए मुबारक दिन है। बंदे रो के दिखाना तेरा काम, जिंदगी के गुनाह तेरे से दूर करना मेरा काम। ये तेरे लिए मुबारक की रात है। तू रेडी लगा तेरी मर्जी, तू कारोबार चला तेरी मर्जी, मेरा बंदा जो मर्जी काम करेगा, लेकिन आज की रात मेरे दरबार में हाथ फैलाएगा। तेरी 7 नस्लों के रिज़्क़ के फैसले करूंगा, तेरी बीमारी को खत्म करूंगा, तुझे सेहत सलामती के साथ ईमान की दौलत अता फरमाऊंगा। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारका। मेरा बंदा ये रात तेरी मेरी क़राबतदारी का जरिया बन गई। ऐ बंदे रो के दिखाना तेरा काम है, सजदों के अंदर तेरी पेशानी का बोसा ले लेना मैं खुदा का काम है। मेरी रहमत है तेरी पेशानी का बोसा लेके जाए। 4 काम इस रात में करने हैं, 4 काम। सुनो भाई, नवाफिल का एहतमाम करना है जो हमारे नबी ने हमें सिखलाया। फरमाया लंबी लंबी सूरतें पढ़नी है,
इलाहुल आलमीन मुझे सूरह आल इमरान नहीं आती, मुझे सूरह बकरा नहीं आती, मुझे सूरह निसा नहीं आती, इलाहुल आलमीन मुज़म्मिल तबारकल्लज़ी नहीं आती। फरमाया मेरा बंदा कुल अल्लाह तो पढ़नी आती है, इलाही मैं ना मुरादा मैंने कुल अल्लाह पढ़नी नहीं सीखी। अल्लाह फरमाते सूरह फातिहा तो आती है, अल्लाह मुझे वो भी नहीं आती। अल्लाह फरमाते बिस्मिल्लाह तो पढ़नी आती है, जी हाँ अल्लाह वो भी ज़ेर ज़बर के साथ पढ़नी नहीं आती। अल्लाह फरमाते मेरा बंदा मेरे दरबार में आके अल्लाहु अकबर कह, बिस्मिल्लाह पढ़, मैं इस फरिश्ते को कहूंगा पूरे कुरान पढ़ने का सवाब लिख दे। या अल्लाह वो तो मेरी शारक से करीब है, या अल्लाह वो तो मेरे मुंह से एक गिट का फासला है, एक गिट का फासला कोई नहीं। वो इस कंधे पे किरामल कातिबीना यअलमूना मा तफअलून, ये अल्लाह हर कोई बात लिख रहा है। परवरदिगार आलम एक गिट का फासला है। इलाहुल आलमीन फरमाया मेरा बंदा मेरी रहमत वाली चादर इतनी मोटी है तेरे सर पे डालूंगा। फरमाया मेरा बंदा इस फरिश्ते को भी नहीं बताऊंगा, तो बिस्मिल्लाह पढ़ रहा है, सूरह बकरा पढ़ रहा है, मैं इसे नहीं बताऊंगा। ये सूरह निसा पढ़ रहा है तो बिस्मिल्लाह पढ़ रहा है। फरमाया मेरा बंदा रात की तारीकी में रोना तेरा काम है, दिल के उजालों में सारे तेरे गुनाहों पे पर्दा डालना में अल्लाह का काम है। हम आपके सीनों में ईमान की शम्में रोशन करने के लिए जो हो सका अल्लाह की मदद से हम जरिया बनेंगे। आप हमारे भी दुआ करें, हम आपके लिए। तो 4 काम इस रात में करने के। या अय्युहल्लज़ीना नुज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा वसब्बिहू बुक्रतन वअसीला। क्या हुक्म दे रहे अल्लाह किनको? ए लोगो जो ईमान लायो, तिजारत बाद में, कारोबार बाद में। अगर तिजारत करो तब भी मुझे याद करो, कारोबार करो तब भी मुझे याद करो। कुर्बान जाऊं उसने अपनी याद को हमारे साथ इतना जोड़ दिया। फरमाया मेरा बंदा बैतुल खला में जाने से पहले जब तक मुझे याद नहीं करेगा जाने की इजाजत नहीं। बैतुल खला में फारिग होने के बाद जब तक बाहर आने से पहले मुझे दिल ही दिल में याद नहीं करेगा तुझे बाहर आने की भी इजाजत कोई नहीं। मेरा बंदा दस्तरखान पे बैठकर जब तक मेरा नाम ना लेगा, रोटी तो दूर की बात है पानी का घूंट पीने की इजाजत नहीं। और मेरा बंदा जब खाना खा ले, जब तक खा के अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहेगा तुझे दस्तरखान से टांगे खोल के खड़े होने की भी इजाजत नहीं। मेरा बंदा और तो और तू नमाजों में मेरा जिक्र सिर्फ ना कर, सोने लगे तब भी मेरा जिक्र, उठने लगे तब भी मेरा जिक्र, चलने लगे तब भी मेरा जिक्र, घर में दाखिल होगा तब भी मेरा जिक्र, घर से बाहर निकलेगा तब भी मेरा जिक्र, कपड़े पहनते उतारते हुए मेरा जिक्र, मेरे घर में आते जाते मेरा जिक्र, खेतों कल्याणों में मेरा जिक्र, वीरानों बस्तियों में मेरा जिक्र, आसमान की बुलंदियों पे मेरा जिक्र, सवारियों पे मेरा जिक्र, मोटर गाड़ियों में मेरा जिक्र, पैदल चलेगा मेरा जिक्र, मशरिक मगरिब में मेरा जिक्र, शुमाल जुनूब में मेरा जिक्र, खजा फिजा में मेरा जिक्र, बहारों में मेरा जिक्र, फूल फूल की पत्तियों में मेरा जिक्र, दरख्तों की टहनियों पे हिलने वाले पत्तों में मेरा जिक्र, हवाओं में मेरा जिक्र, बिजली की कड़क में मेरा जिक्र, आसमान की गरज में मेरा जिक्र, आसमान के रंगों में मेरा जिक्र, चिड़ियों के चहचहाने में मेरा जिक्र, जानवरों के बोलने में मेरा जिक्र, इंसान की जुबान पे मेरा जिक्र, पत्थरों पे मेरा जिक्र। सुम्मा कसत कुलूबुकुम मिन बादि ज़ालिक फहिय कल हिजारति औ अशद्दु कसवा व इन्न मिनल हिजारा लमा यतफज्जरु मिनहुल अनहार व इन्न मिनहा लमा यशक्ककु फयखरुजु मिनहुल मा व इन्न मिनहा लमा यहबितु मिन खश्यतिल्लाह व मल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तअमलून। हर जगह मेरा जिक्र आम कर दे मेरा जिक्र, ताकि तुझे गीबत करने का वक़्त ना मिले, तुझे झूठ बोलने का वक़्त ना मिले, तुझे गैर अखलाकी मुहज़्ज़ब गुफ्तगू करने का वक़्त ना मिले, तुझे फारिग बैठने का वक़्त ना मिले, तुझे किसी की गीबत करने का वक़्त ना मिले। उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा। और मेरा बंदा तू चलते फिरते मुझे याद कर, मैं कब्र के अंदर भी तुझे याद करूँगा, मैदान माशर में भी तुझे याद करूँगा। मैं मेरा बंदा तो अपने बच्चों में मुझे याद करना ना छोड़, जब तक मैं तुझे जन्नत के दरवाजे से अंदर ना कर दूं मैं भी तुझे याद करना नहीं छोड़ूंगा।
लंबी लंबी रात को नमाजें पढ़ना। मेरे अजीजों शब बारात की रात में मेरे अजीजों पटाखों से शुरनियों से चाहे के होटल आबाद करने से तौबा कर लो। क्या करें, मस्जिद के अंदर बैठे, जितने नवाफिल पढ़े जा सकते हैं पढ़े। फरमाया इतने भी नफिल नहीं पढ़ने कि तेरे नफिल की वजह से तेरी फजर की नमाज छूट जाए। इतनी भी कुरान की तिलावत नहीं करनी, इतना भी अल्लाह का जिक्र नहीं करना, इतना भी खलवतों में नहीं रोना कि तू फजर की नमाज पढ़ने की तेरे अंदर हिम्मत ना हो। मेरा बंदा, अगर तू फजर की नमाज नहीं पढ़ सकता, सिर्फ 2 नफिल पढ़ना तेरा काम, सारी रात तक सजदों में पड़े रहने का सवाब देना मैं अर्श वाले का काम है। मेरा बंदा, नमाजें लंबी लंबी पढ़नी, थोड़ा सा वक्त मिले कुरान मेरे सामने बड़े प्यार से झूम झूम के पढ़ना। मेरे बंदे फिर मेरा जिक्र करना, ला इलाहा इल्लल्लाह, न पालने वाला, न संभालने वाला, न जिंदगी देने वाला, न मौत देने वाला, न औलाद देने वाला, न बेटा बेटी देने वाला, न इज्जतें देने वाला, न जिल्लतें देने वाला, मौत हयात का मालिक कोई नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। ओ लोगो, अल्लाह का नाम जुबान पे इतना पका लो, इस जुबान को अल्लाह के नाम का इतना आदी बना लो कि मरते वक्त जुबान अल्लाह का नाम ना भूले। एक आदमी के घर में तोता था, छोटा सा बच्चा लेके आया, नस्ली तोता लेके आया, उस बच्चे को पाला पोसा बड़ा किया, बादाम पिस्ते उसे खिलाए, देसी घी के घूंटे उसे पिलाए। जब वो जवान हो गया और हर बात का जवाब देने लगा, अपने मालिक का नाम लेने लगा, ला इलाहा इल्लल्लाह कलमा पढ़ने लगा, अल्लाह का जिक्र करने लगा, दरवाजे पे दस्तक को पूछने लगा कौन आया है, आने वाले से पूछने लगा तू क्या लेने के लिए आया है। अल्लाह अकबर। फिर वो लोगों को दिखाता था कि तोता मेरा कलमा पढ़ता है, वो लोगों को दिखाता था तोता मेरा कलमा पढ़ता है, वो लोगों को दिखाता था तोता मेरा ला इलाहा कहता है। अल्लाह अकबर। एक दिन बिल्ली ने उस पिंजरे पे हमला कर दिया, उस तोते की गर्दन को दबोचा, वो गर्दन गर्दन दे के रोने लग गया, करने लग गया। उसका मालिक देख के रोने लगा, वो तोता अपनी गर्दन के दबोचने में मर गया। अल्लाह गनी। मोहल्ले वाले चुप कराए वो चुप ना हो, रिश्तेदार चुप कराए वो चुप ना हो। बीवी कहे जी पागल हो गए, बेटा तो नहीं मरा तोता मरा। कहने लगा तोते के मरने पे नहीं रो रहा, इसका आखिरी अंजाम देख के रो रहा हूं। जिसे मैंने बादाम खिलाकर, जिसे मैंने पिस्ते के दाने खिलाकर, जिसे मैंने तैयार किया, जो रात के अंधेरे में भी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता था, बिल्ली के मुंह के अंदर आया, ये कलमा पढ़ना भूल गया। मैं सारी जिंदगी नमाजें पढ़ता रहा, सारी जिंदगी मैं कलमे पढ़ता रहा, मदीने मक्के में तकाफ करता रहा। हाय डर लग रहा है जब मेरी गिच्ची इजराइल आके मरोड़ेगा, मुझे डर लग रहा है मैं तोते की तरह कलमा पढ़ना ना भूल जाओ। अगर कलमा पढ़ना भूल गया, हजारों आदमी मेरे जनाजे के कंधे को कलमा शहादत का नारा लगाएगा। रब्बे काबा की कसम, अगर ईमान सीने में ना लेके गया, किसी का कलमा मेरे काम नहीं आएगा। अल्लाह का जिक्र जितना हो सके, चलते फिरते उठते बैठते, गलियों में, अवानों में, दुकानों पे, हर जगह अल्लाह का जिक्र आम करो। इन गलियों को, इन दरख्तों को, इन दुकानों को जहाँ बैठते हो, इतना कब्रिस्तान की राहों को अल्लाह का जिक्र इतना सुना दो। जब मरे इस मस्जिद में ऐलान हो, हजरात अवान साहब, खान साहब का जनाजा जा रहा है। ये गली, ये दर दीवार, ये पत्ते के, अवान साहब नहीं जा रहा, ये जिक्र करता था, ये पठान नहीं जा रहा, ये तो मोहम्मद का गुलाम जा रहा है।